गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीएसटी के सेक्शन 49 के बारे में, जो पेमेंट की बात करता है। बजट 2022 पेश होने के बाद उसमें एक बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट आया है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बात करें अगर सेक्शन 49 सबसेक्शन 10 की, पहले हम क्या करते थे, अगर मेरे सीजीएसटी कैश लेजर में कुछ पैसे हैं और मुझे ज़रूरत है मेरे एसजीएसटी कैश लेजर में, तो मैं उसको पीएमटी 09 की मदद से सीजीएसटी का बैलेंस एसजीएसटी में ट्रांसफ़र कर लेता था, या मेरे इंटरेस्ट में पैसा है तो मैं टैक्स में ट्रांसफ़र कर लेता था। ये तो अभी तक की बात थी। सेक्शन 49 सबसेक्शन 10 में बजट 2022 के पेश होने के बाद इसे चेंज कर दिया गया। एक्चुअली होता क्या था कि सपोज कीजिए मेरा रजिस्ट्रेशन वेस्ट बंगाल का है, तो मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही ऐसा कर पाता था। लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट, लेट सपोज कि आपका वेस्ट बंगाल का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है और साथ ही झारखंड का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, और आपके वेस्ट बंगाल के सीजीएसटी में कैश बैलेंस पड़ा हुआ है या फिर आईजीएसटी में कैश बैलेंस पड़ा हुआ है, और आपकी वेस्ट बंगाल में कोई भी अनपेड लाइबिलिटी नहीं है, साथ ही साथ आपकी झारखंड में लाइबिलिटी है, तो लोग क्या करते थे, वेस्ट बंगाल से रिफंड लेते थे और झारखंड में पे करते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपका पैन नंबर एक ही है और दो डिफरेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आप वेस्ट बंगाल वाले कैश लेजर को उठाकर झारखंड वाले कैश लेजर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या इसके लिए भी पीएमटी 09 फाइल करना है? तो इसका जवाब है नहीं। इसका फॉर्म अभी इशू नहीं हुआ है, ये जल्दी होगा जब फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट बनकर सामने आएगा, तथा इसका रूल्स, इसका मैनर्स होने के तरीके हमें बताए जाएंगे। आइए इसका बेयर एक्ट देख लेते हैं। सेक्शन 49 सबसेक्शन 10 कहता है, अ रजिस्टर्ड पर्सन मे ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर दिस एक्ट to the electronic cash ledger for a integrated tax, central tax, state tax, union territory tax और सेस। ये तो थी अभी तक की बात। अब एक नया क्लॉज इंसर्ट किया गया है बी, जिसमें कहा गया है इंटीग्रेटेड टैक्स और सेंट्रल टैक्स ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइज इन सबसेक्शन 4 और एज द केस में भी सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 25। तो सेक्शन 25 अगर बात करें तो ये एक डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में बताता है, कि जिसमें हम लोग देखते थे कि दो स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन था या फिर दो बिल्डिंग्स वगैरह थी, उसी के लिए ये बताया जा रहा है। इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड सच ट्रांसफर शैल बी डीम्ड टू बी रिफंड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर दिस एक्ट। तो फ्रेंड, ये चीज तो हमें क्लियर है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही ट्रांसफर होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का कोई भी रोल नहीं होगा। प्रोवाइडेड दैट no such transfer under clause B shall be allowed if the said registered person has any unpaid liability in his electronic liability register। So हमने ये बताया था कि ये ट्रांसफर तभी पॉसिबल होगा जैसे अगर आपका वेस्ट बंगाल में सीजीएसटी, आईजीएसटी में कुछ पैसे रखे हुए हैं और वहां पे अनपेड लाइबिलिटी है। ये चीज तो क्लियर है कि अनपेड लाइबिलिटी, अगर वहां इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में आपकी कुछ लाइबिलिटी है तो फिर ये ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर अनपेड लाइबिलिटी है तो ही ये ट्रांसफर पॉसिबल होगा। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़े सारे अमेंडमेंट चेंजेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही सारे अपडेट्स आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।